नमस्कार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल ईरान के बीच जारी युद्ध की। इस युद्ध में एक ऐसे बम का इस्तेमाल किया गया है जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आज यानी कि 20 जून 2025 को इजरायली सेना ने दावा किया कि ईरान ने उसके नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मारने के उद्देश्य से इजराइल पर कम से कम एक ऐसी मिसाइल दागी है जिसमें क्लस्टर बम लगे थे। पिछले 8 दिनों से जारी इजराइल ईरान युद्ध में क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल की ये पहली रिपोर्ट है। इजराइल से आ रही न्यूज़ रिपोर्ट में इजरायली सेना के हवाले से कहा गया है कि इस ईरानी मिसाइल का वॉरहेड लगभग 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुल गया और मध्य इजराइल के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में लगभग 20 बम इसमें से गिरे। अब ये क्लस्टर बम क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। क्लस्टर बम म्यूनिशन एक ऐसा बम है जिसमें कई सारे छोटे बम होते हैं। ये क्लस्टर बम हवा में खुलता है और एक बहुत बड़े क्षेत्र में इसे निकले जो छोटे बम होते हैं वो गिरने लगते हैं और ब्लास्ट होने लगते हैं। बमों को एक ही समय में कई टारगेट पर हमला करते हुए टैंकों और सैन्य हथियारों के साथ साथ सैनिकों को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि कई बार इसका इस्तेमाल आम नागरिकों को भी मार गिराने के लिए किया जाता है। इन क्लस्टर बमों को मिसाइल या ड्रोन की मदद से ही लॉन्च किया जाता है। पहले के जंगों में तो क्लस्टर बम के अंदर आज से कहीं ज़्यादा बम हुआ करते थे और जंग में इनका इस्तेमाल भी काफ़ी बड़े पैमाने पर होता था। कई बार वो गिरने के बाद फटते भी नहीं थे। इसकी वजह से हज़ारों ऐसे छोटे बम जो फटे नहीं थे वो अलग अलग इलाके में ज़मीन के अंदर दबे रह गए। दशकों बाद इनके फटने से लोग मर गए। जो बम ज़मीन के अंदर दबे हुए थे वो कभी 10 साल बाद कभी 5 साल बाद फटे और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उस वक्त जब जंग नहीं चल रहा था वो मर गए, अपंग हो गए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने आखिरी बार 2003 में इराक में अपने क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद उसने उनका उपयोग जारी नहीं रखने का फैसला किया क्योंकि ये जो बम होते हैं क्लस्टर बम वो काफ़ी घातक होते हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और इन्हें एक तरीके से कहें तो अमानवीय माना जाता है। क्लस्टर बमों का इस्तेमाल जो है अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन नागरिकों के खिलाफ उनका उपयोग करना इन कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। किसी भी हमले की तरह वॉर क्राइम का निर्धारण करने के लिए ये देखना आवश्यक है कि क्या उनके बमों के लिए जो टारगेट बनाए गए थे वो वैध थे। तो अब ये जो ईरान पे आरोप लग रहा है क्लस्टर बम के उपयोग का, क्या वो वॉर क्राइम है ये जानने की भी कोशिश करेंगे। क्या नागरिक को इसकी जद में आने से बचाने के लिए तमाम सावधानियां बरती गई थी या नहीं। अगर ये सब बातें ध्यान रखी गई तो इसे वॉर क्राइम नहीं माना जाएगा, वरना इसे वॉर क्राइम माना जाता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और इजराइल दोनों ने क्लस्टर बमों को बनाने, उन्हें स्टोर करने और उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने और उनके इस्तेमाल पर साल 2008 के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध में शामिल होने से इनकार कर दिया था। यानी कि ये दोनों जो देश हैं उन्होंने अभी कोई ऐसा अग्रीमेंट साइन नहीं किया है कि वो क्लस्टर बमों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लस्टर बमों पर इस बैन के जो अग्रीमेंट है उसमें 111 देश और 12 अन्य संस्थाओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन इसमें इजराइल और ईरान शामिल नहीं है। और अब इस बीच इजराइल ने यह दावा कर दिया है कि ईरान ने उनके ऊपर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है और सेना पर ही नहीं जो आम नागरिक हैं उनके रिहायशी इलाकों में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से नागरिकों की जान गई है, उन्हें नुकसान पहुंचा है। और इसे लेकर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। आगे जो कुछ भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।